भाई कैसे मिलेगी चाचा को शांति। जी हाँ, डोनाल्ड चाचा को कैसे मिलेगी अब शांति, जो कि जिस शांति का वो उम्मीद कर रहे थे, जिस शांति का पूरे देश में डंका बजा रहे थे कि पूरे देश को हम शांत करवाएं, और वो चाचा को अब शांति का पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज नहीं मिला। मतलब कि डोनाल्ड चाचा इस कदर अपनी तैयारी कर कर बैठे थे, जहां पर डोनाल्ड चाचा इस बात को थोड़ा से भी उनको उम्मीद नहीं था कि हमको शांति का नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। लेकिन वही धोखा मिलते हुए डोनाल्ड चाचा अब तक तो पूरी तरह से बेहोश हो गए होंगे। अब तक तो डोनाल्ड चाचा पूरी तरह से बेहोश हो गए होंगे, क्योंकि डोनाल्ड चाचा इस बार अच्छी खासी तैयारी कर कर रखे थे। जिस तरह का उन्होंने इस पूरे देश में डंका बजाया है और हर एक जगह इस बात को कहा है कि भैया हम इतने सारे 8 युद्ध खत्म करवा दिए, जहां पर इस बात का रोना गाना हमेशा पूरे डोनाल्ड चाचा का जब देखो तब इसी चीज का चल रहा था। और इसी के चलते डोनाल्ड चाचा इस बार पूरी तरह से तैयारी कर लिए थे कि इस बार हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन भैया सिर्फ युद्ध समाप्त कराने से और डंका बजाने से काम नहीं चलने वाला है। कि वही डोनाल्ड चाचा इस बात को हमेशा कहते थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने शांत करा दिया। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, वैसे तो खबर यही आई थी कि डोनाल्ड चाचा के कहने पर भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर खत्म करा दिया गया, बंद करा दिया गया। और उसके बाद और अगर डोनाल्ड चाचा इस युद्ध को शायद न समाप्त किए होते तो शायद आज आप नक्शे में पाकिस्तान का नक्शा भी आपको देखने को न मिलता। और जिस हिसाब से भारत जिस मूड में था उस हिसाब से तो पूरी तरह से क्लियर था कि भैया पाकिस्तान पूरे नक्शे से गायब होने वाला है। वैसे पाकिस्तान इस बात का तो हमेशा कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने युद्ध जीत लिया, जहां पर डोनाल्ड चाचा इस बात को कहते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। और उसके साथ साथ हमास, उसके अलावा इजराइल, रूस, यूक्रेन जैसे तमाम युद्ध में चाचा ने हमेशा इस बात को कहा है कि हमने युद्ध समाप्त करा दिया, युद्ध समाप्त करा दिया। लेकिन कोई भी असलियत में देखा जाए तो कोई भी युद्ध पूरी तरह से समाप्त न हुआ था, जहां पर छोटी मोटी हमेशा कुछ न कुछ युद्ध चलता रहा। लेकिन भाई जहां पर डोनाल्ड चाचा को नोबेल प्राइज नहीं मिला, और उसके बाद से तो हमें इस बात का पूरा उम्मीद है कि डोनाल्ड चाचा अब तक तो किसी रूम में पड़े ही होंगे, किसी रूम में डोनाल्ड चाचा पड़े ही होंगे। क्योंकि हम भारतीय इस बात में सबसे आगे हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस टाइम क्या कर रहा होगा, इस बात को जानने में सबसे आगे भारतीय है। और भारतीयों में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर यूपी और बिहार इन दोनों में सबसे आगे है। क्योंकि भारतीय और यूपी बिहार वाले इस बात को पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कॉल करे या न करे, सामने वाला फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। और इस चीज को देखते हुए चाचा इस समय पूरी तरह से रूम में पड़े होंगे। और न जाने इस समय तो हमको लग रहा है कि डोनाल्ड चाचा पी कर कहीं गिरे पड़े होंगे। और उसके साथ साथ डोनाल्ड चाचा इस बात को कह रहे थे कि भैया बराक ओबामा को नोबेल प्राइज मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। और इसी कारण शायद इस पल के लिए भी डोनाल्ड चाचा को इस बार नोबेल प्राइज नहीं मिला। और उसके अलावा देख लिया जाए तो नोबेल प्राइज का कोई भी हकदार किसी भी हाल में डोनाल्ड चाचा नहीं थे, जहां पर इस बात का हमेशा रोना गाना कर रहे थे। लेकिन फाइनली तौर पर अब शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन अब वही फाइनली तौर पर शांति का नोबेल प्राइज राजनीतिक विपक्ष के नेता मारिया कोरिना माचाडो, जो कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है, और उन्हें फाइनली तौर पर शांति का नोबेल प्राइज दे दिया गया है, जो कि उन्होंने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था। और उसके अलावा उन्होंने कुछ क्षेत्रों में, जो कि मारियाना ने कुछ क्षेत्रों में खुद से इस बात का अनाउंस किया और इस बात को कहा कि कुछ हिस्सों में इसके डोनाल्ड चाचा भी हिस्सेदार है। लेकिन भैया मुंह से कहने से और एक्चुअल में प्राइज देने से इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि वेनेजुएला इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भैया डोनाल्ड चाचा और अमेरिका का विश्व में किस तरह से डंका बजता है। और डोनाल्ड चाचा को किसी भी हाल में, जब डोनाल्ड चाचा को प्राइज नहीं मिला तो क्या पता डोनाल्ड चाचा अब क्या पता क्या कर सकते हैं क्या ना कर सकते। क्योंकि इस समय डोनाल्ड चाचा का दिमाग थोड़ा से कम हो गया है। जब से गोलियां चली उनके चुनाव में, उसके बाद से डोनाल्ड चाचा को दिमाग बुद्धि थोड़ा से कम हो गया है। क्योंकि जहां पर भारत में डोनाल्ड चाचा बैक टू बैक जिस तरह का टैक्स लगा रहे हैं, और उसके अलावा क्या पता वेनेजुएला पे एक दो ठो बम ही गिरा दे, क्या पता वेनेजुएला पे एक बम ही गिरा दे। और इस बार डोनाल्ड चाचा शांति न कर इस बार खुद ही वो लड़ाई में कूद पड़े। यही कारण है कि मारियाना ने कुछ क्षेत्रों में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का प्राइज देने को बोल दिया है।
लेकिन ये बात तो भाई सिर्फ ये हवाई वाली बात हो गई, लेकिन एक्चुअल में डोनाल्ड चाचा का जिस तरह से बेइज्जत हुए हैं पूरे विश्व लेवल में, उस तरह से डोनाल्ड चाचा, अब हमें इस बात का उम्मीद है कि डोनाल्ड चाचा जब किसी दूसरे देश के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हो, खासकर भारत और पाकिस्तान के, तब डोनाल्ड चाचा बीच में नहीं आएंगे सीजफायर कराने, क्योंकि उन्हें कोई फायदा भी नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ बेइज्जती अलग से झेलना पड़ रहा है। अगर आज डोनाल्ड चाचा भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को सीजफायर नहीं करवाए होते तो शायद वर्ल्ड के नक्शे में पाकिस्तान, आपको जो कुत्ता वाला नक्शा दिखता है वो पाकिस्तान न रहा हो। लेकिन अब वही देखना है कि आने वाले समय में अब डोनाल्ड चाचा किस किस तरह का एक्शन लेते हैं और किस किस कंट्री पर एक्शन लेते हैं, जहां पर ये बात अब पूरी तरह से साफ दिख जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड चाचा अब पूरी तरह से, जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी पूरी तरह से अब पगला गए हैं और देखना यही रह गया है कि किस किस तरह का टैक्स लगाते हैं और किस किस कंट्री पर टैक्स लगाते हैं। अब ये देखना बाकी आने वाले समय में देखने को मिलेगा डोनाल्ड चाचा की तरफ से। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।